14 जून 2020 एक ऐसी तारीख थी जो बॉलीवुड के लिए हमेशा के लिए काली तारीख में तब्दील हो चुकी है। वो दिन लोग नहीं भूले जब फिल्म इंडस्ट्री ने एक चमकता हुआ चेहरा, एक उभरते हुए सितारे और वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड शार्पेस्ट माइंड वाले एक ऐसे एक्टर को खो दिया जो कि आने वाले समय में ना जाने कितने योगदान देते फिल्मों में। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ ही सालों में जो नाम कमाया वो जगह उनकी कोई भी नहीं ले सकता। जी हाँ, अपनी कुछ ही फिल्मों से हमेशा के लिए अमर हो चुके हम बात कर रहे हैं आप सबके चहेते, हमारे चहेते SSR यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। ये तो आपको पता ही है, सुशांत के निधन को 4 साल हो गया है। लगभग 14 जून को 4 साल हो जाएंगे जब हमने सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार हंसते देखा। हम सबको सुशांत ने जब अलविदा कह दिया। इनके बारे में अब फिर से हो रही है बात, क्योंकि हाल ही में एक एमिनेंट फिल्म डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी ने जो बात की है वो वाकई में काफ़ी गंभीर बात है, सोचनीय विषय है। फिल्म इंडस्ट्री की जो इमेज हमारे बीच बनी है वो इमेज कैसे धूमिल होती नजर आई थी सुशांत के निधन के बाद, सबको पता है। कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री का रिएक्ट ना करना SSR पर, कई बड़े चेहरों का इन पर कुछ नहीं कहना, लोगों को बॉलीवुड के प्रति बहुत ही ज़्यादा निराश होने की वजह देता है। खैर, यहाँ पर हम आप सबको बता दें, सुशांत को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा दिबाकर बनर्जी ने किया। उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी ने भी दुख जाहिर नहीं किए। सबको सिर्फ स्पाइसी गॉसिप चाहिए था। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, ये फिल्म आपको याद होगी तो सुशांत सिंह राजपूत की ये वो फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था दिबाकर बनर्जी ने। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर का सुशांत के साथ बहुत ही क्लोज बॉन्ड था और उन्होंने सुशांत के निधन के बाद बाकियों के रिएक्शंस भी देखे थे। उम्मीद करते थे वो कि लोग दुख जाहिर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई लोग सुशांत के निधन पर जो कयास लगा रहे थे, कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई थी, इस पर सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे थे। रेहा चक्रवर्ती और ड्रग मामला सबको पता ही है। चलिए हम आपको बता दें स्टेट पे दिबाकर का किस तरह से सामने आया। दिबाकर ने कहा, किसी को सुशांत के निधन पर परवाह नहीं थी उनकी या उनके परिवार की। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब सिर्फ और सिर्फ चटपटा मसालेदार खबर का इंतजार करते थे और ये बहुत तकलीफदेह था जब वो गुजरा। हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे कि कोई सोच नहीं सकता। मैंने सब कुछ से खुद को कट ऑफ कर लिया था। बस सुन रहा था कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, और इसी बीच मैंने देखा लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस हालात से मैं दूर भागा, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा था कि सुशांत की हमें याद आ रही है। कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था। टेलीविज़न में उन्होंने काम किया और बॉलीवुड में उन्होंने काम किया, लेकिन किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी को सुशांत की याद नहीं आई। सभी स्पेकुलेशंस लगाते थे कॉन्स्पिरेसी को लेकर, और सिर्फ उनके फिल्म को लेकर अगर बात करें तो रेट्रोस्पेक्टिव कहाँ है उनकी फिल्म की, सवाल है। कॉन्डोलेंस मीट कहाँ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। स्क्रीनिंग जो उनकी मूवी की हुई थी वो अगर बात करें तो डिस्कशंस इसके बारे में हुए। क्यों नहीं चेरिश किया हमने उनके अच्छे काम को। सुशांत एक बहुत ही अच्छे शख्स थे और सच में उनके साथ बुरा उनके गुजर जाने के बाद भी हुआ। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।